हेलो एवरीवन, मैं गिरिवर आप सभी का स्वागत करता हूं। आज हम एक टॉपिक ले रहे हैं 1D ग्राफ जनरेटर। अभी सेकंड चैप्टर के अंदर एनसीईआरटी में एक टॉपिक दे रखा है 1D ग्राफ जनरेटर। ठीक है, तो इसकी हम डिटेल स्टडी करेंगे। सबसे पहले हम देखेंगे कि इस प्रकार की मशीन का प्रिंसिपल क्या है। एक टाइप की मशीन होती है ये, इसका प्रिंसिपल क्या है और ये किस प्रकार से वर्क करती है। इसके अंदर हम इसका डायग्राम, पूरा मेथड स्टडी करेंगे डिटेल से। तो सबसे पहले हम ये जानते हैं कि 1D ग्राफ जनरेटर क्या होता है। देखो, ये एक टाइप की मशीन होती है। अच्छा, ये मशीन है जो क्या काम आती है? ये मशीन काम आती है हाई वोल्टेज जनरेट करने के लिए। हाई वोल्टेज जिसमें हम कह सकते हैं कि फ्यू मिलियन वोल्ट्स को ये क्या करती है, जनरेट करती है। तो इतना पोटेंशियल डिफरेंस ये क्रिएट करती है। उसके बाद में इतना पोटेंशियल डिफरेंस जब क्रिएट हो जाता है तो कहने का मतलब एक यहां पर हाई इलेक्ट्रिक फील्ड हो गया। ये हाई इलेक्ट्रिक फील्ड क्यों काम आता है? ये हाई इलेक्ट्रिक फील्ड काम आता है जब हमें एक्सेलरेटर्स पढ़ते हैं। जैसे साइक्लोट्रॉन है फॉर एग्जांपल, साइक्लोट्रॉन हो गया, बीटाट्रॉन हो गया। वहां पर इन एक्सेलरेटर्स में क्या होता है, पार्टिकल को एक्सेलरेट किया जाता है हाई स्पीड से और फिर उसके बाद में एक टारगेट से हिट किया जाता है। ठीक है, तो हमें एक्सेलरेट करने के लिए क्या क्या होता है, एक हाई वोल्टेज सप्लाई अप्लाई करनी पड़ती है, हाई इलेक्ट्रिक फील्ड। ठीक है, तो वो कहां से आएगा? वो इस मशीन से आता है, 1D ग्राफ जनरेटर से। इसलिए इसका इंपॉर्टेंस बहुत ज्यादा है। तो ये तो बात हो गई कि ये किस प्रकार से काम आता है, क्या है। एक टाइप की मशीन है जो कि हाई इलेक्ट्रिक फील्ड या हाई वोल्टेज इस प्रकार से कह सकते हैं, उसको जनरेट करने के लिए काम में ली जाती है। और यदि ऑर्डर पूछे तो ऑर्डर हो जाएगा फ्यू मिलियन वोल्ट्स। जैसे 2 मिलियन वोल्ट्स हो सकता है। 2 मिलियन मीन्स 2 × 10⁶ वोल्ट। मिलियन का मतलब होता है 10 लाख, 10⁶। तो इतना हाई वोल्टेज डिफरेंस क्रिएट करने के लिए यहां पर ये मशीन काम में ली जाती है। अब इस मशीन का प्रिंसिपल क्या है वो समझेंगे। मशीन का प्रिंसिपल समझने से पहले मशीन का प्रिंसिपल हम किस प्रकार से समझ सकते हैं, इसके लिए हम एग्जांपल लेंगे। इसके लिए हम क्या ले रहे हैं, एक स्फेरिकल सेल ले रहे हैं। एक स्फेरिकल सेल ले रहा हूं मैं। ये आपकी स्फेरिकल सेल है, कंडक्टिंग स्फेरिकल सेल है। ये कंडक्टिंग स्फेरिकल सेल है। इसकी रेडियस है कैपिटल R और इसके ऊपर चार्ज क्या है, कैपिटल Q है। ठीक है, अब देखो इसके अंदर हम एक क्या मानेंगे, इस स्फेरिकल सेल के अंदर से क्या है, ये होलो है, खाली है अंदर से। ठीक है जी, तो इसके सेंटर पर पोटेंशियल कितना होगा? पोटेंशियल एट, सबसे पहले हम सरफेस पे निकालेंगे और फिर हम देखेंगे सेंटर पर। तो सरफेस पर कितना होगा? सरफेस का मतलब यहां पर कोई पॉइंट होगा तो कितना होगा? Q/4πε0 कैपिटल R, यही होगा। अच्छा, इसके इनसाइड में यदि कोई कहीं पर भी पॉइंट हो, जैसे यहां पर पॉइंट हो, इस पॉइंट यहां पर हम बात करें, इस पॉइंट पर बात करें, इस पॉइंट पर या फिर सेंटर पर। हमने देखा था, हमने इलेक्ट्रोस्टैटिक के अंदर जब पोटेंशियल पढ़ा था, हमने देखा था स्फेरिकल सेल का जब न्यूमेरिकल सोल्व किया था, हमने देखा था कि इनसाइड में कांस्टेंट रहता है क्योंकि यहाँ पर कोई इलेक्ट्रिक फील्ड नहीं है। इसकी वजह से वर्क डन करना नहीं पड़ेगा और वर्क डन नहीं है इसका मतलब चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी में स्टोर नहीं होगा। तो पोटेंशियल एट सेंटर, अच्छा सेंटर पे पोटेंशियल कितना होगा? इतना ही रहेगा,
क्यू अपॉन 4πε0 आर, या फिर हम ऐसे कह सकते हैं कि इनसाइड में कोई पॉइंट हो, सेंटर हो चाहे कहीं पर भी इनसाइड में कोई पॉइंट हो, ये ही पोटेंशियल रहेगा। ठीक है, ये तो हमने देख लिया कि क्यू अपॉन 4πε0 आर ही रहता है, चाहे इनसाइड में पॉइंट हो चाहे सरफेस पे हो। अब यदि हम इसके अंदर इस लार्ज, जो अपना लार्ज स्पेरिकल सेल है, इस लार्ज स्पेरिकल सेल के अंदर हम यदि एक स्मॉल आर रेडियस का यहां पर स्पेयर मान लें, अच्छा जिसकी रेडियस कितनी है स्मॉल आर, ये स्मॉल स्पेयर हम यदि कंसिडर कर लें, ध्यान से सुनिएगा, ये स्मॉल स्पेयर की रेडियस क्या है स्मॉल आर, और इसके ऊपर चार्ज मैंने रख दिया स्मॉल क्यू। ठीक है, कि किसी भी मेथड से हमने इसको चार्जिंग कर दिया और चार्ज कितना है स्मॉल क्यू है, तो पोटेंशियल ड्यू टू स्मॉल स्पेयर एक्ट, देखो इस स्मॉल स्पेयर की वजह से इसके सरफेस पे पोटेंशियल कितना होगा, सरफेस पे कितना होगा, रेडियस कितनी है इसकी स्मॉल आर, तो Q अपॉन 4πε0 स्मॉल आर यही होगा। और पोटेंशियल एट कैपिटल आर, पोटेंशियल एट कैपिटल आर ड्यू टू स्मॉल स्पेयर, ओनली मैं इसी की बात कर रहा हूं, स्मॉल स्पेयर की, अंदर वाले की बात कर रहा हूं, यहां पर कितना होगा, चार्ज Q है तो ये डिस्टेंस कितनी है कैपिटल आर, डिस्टेंस पे हम कैलकुलेट करते हैं, तो कितना होगा Q अपॉन 4πε0 कैपिटल आर, ये दिमाग में रखना है आपको। सरफेस पे था, मतलब सरफेस पे डिस्टेंस कितनी है सेंटर से स्मॉल आर, दूसरे स्पेयर के सरफेस पे यहां पर, इसलिए मैंने अंदर ब्रैकेट में क्या लिखा है पोटेंशियल एट कैपिटल आर, Q अपॉन 4πε0 कैपिटल आर, ये हो गया। अब हम पहले हमने क्या किया, लार्ज स्पेयर लिया उसका अलग से कैलकुलेट किया, स्मॉल स्पेयर लिया उसका अलग से कैलकुलेट किया। अब हम दोनों को एक साथ लेंगे, पोटेंशियल एट कैपिटल आर, मैं लोकेशन डिफाइन कर रहा हूं कैपिटल आर, मतलब पोटेंशियल है कैपिटल आर पर, तो दो चार्ज है यहां पर, देखो एक तो कैपिटल चार्ज है कैपिटल क्यू, उसकी वजह से कितना होगा 4πε0 कैपिटल आर, प्लस ये तो लार्ज स्पेयर की वजह से हो गया, स्मॉल स्पेयर की वजह से जिसके ऊपर चार्ज प्लस स्मॉल क्यू है, उसकी वजह से यहां पर पोटेंशियल कितना होगा Q अपॉन 4πε0 कैपिटल आर, इक्वेशन नंबर 1। ठीक है, 1 2 3 इस प्रकार से दे सकते हैं, या तो 3 दे दो इसको। अब पोटेंशियल एट, देखो एक बार मैंने यहां पर पोटेंशियल कैलकुलेट किया, अब मैं कर रहा हूं इसकी सरफेस पे, स्मॉल स्पेयर की सरफेस से चेक कितना है स्मॉल आर, कितना होगा, पहले कैपिटल क्यू की वजह से यहां पर, तो कैपिटल क्यू की वजह से आप चाहे सरफेस पे कैलकुलेट करो चाहे इनसाइड में किसी भी पॉइंट पर करो, क्या रहता है कांस्टेंट रहता है, प्लस स्मॉल क्यू की वजह से यहां पर कितना होगा स्मॉल क्यू अपॉन 4πε0 स्मॉल आर होगा, बस दिमाग में रखना है, चेंज आएगा इस वाले पार्ट के अंदर। आप ये कहां पर स्मॉल क्यू की वजह से कहां पर कैलकुलेट करना चाहते हो, ठीक है, आप कैपिटल आर पे चाहते हो या स्मॉल आर पे चाहते हो, वो अलग इस प्रकार से अलग अलग डिफाइन हो जाएगा। ये हमने क्या निकाल लिया, दो जगह पोटेंशियल निकाल लिया, एक जो लार्ज कंडक्टिंग स्पेरिकल सेल है उसकी सरफेस पर यहां पर, और एक इनसाइड में। नाउ वी आर माइनस वी कैपिटल आर निकाल लिया आपको, यानी इनसाइड किसी पॉइंट पर पोटेंशियल माइनस सरफेस पे पोटेंशियल लार्ज कंडक्टिंग स्पेरिकल सेल के, ये पोटेंशियल डिफरेंस हो गया। अच्छा ये कितना आ रहा है, देखो जब इसमें से आप इसको माइनस करोगे तो ये वाला पार्ट तो कैंसिल आउट हो जाएगा, ठीक है, इसमें से आप इसको माइनस कर रहे हो तो ये माइनस का पार्ट बनेगा, ये भी माइनस का बनेगा, तो ये इससे कैंसिल आउट। अच्छा इसमें से इसको माइनस कर रहे हैं तो Q अपॉन 4πε0 तो कॉमन आ रहा है, 1 अपॉन आर माइनस 1 अपॉन कैपिटल आर, ठीक है, 1/r माइनस का पार्ट ही 1 अपॉन कैपिटल आर, ये वाला पार्ट आ रहा है। देखो पोटेंशियल डिफरेंस है ये, पोटेंशियल डिफरेंस,
ये पोटेंशियल डिफरेंस किस पे डिपेंड कर रहा है? ओनली स्मॉल क्यू की वैल्यू पर। ठीक है, स्मॉल क्यू की वैल्यू के ऊपर ही डिपेंड कर रहा है। क्यों? क्योंकि प्लस क्यू वाला तो कैंसिल आउट हो गया, क्योंकि वो क्यों कैंसिल आउट हो गया? उसका मैग्नीट्यूड सेम है। जितना पोटेंशियल सरफेस के ऊपर है उतना इनसाइड पॉइंट पे है, तो डिफरेंस जब लेंगे तो क्या हो जाएगा? कैंसिल आउट हो जाएगा। इसका मतलब इफेक्टिव कौन सा है? चार्ज स्मॉल क्यू देखना। एक बात तो ये। दूसरी चीज कि ये पोटेंशियल डिफरेंस क्या पॉजिटिव है नेगेटिव, वो इस प्रकार से हम यहां से देख सकते हैं। स्मॉल आर की वैल्यू कम है, कैपिटल आर ज्यादा है, तो डिनोमिनेटर में यदि क्वांटिटी कम है इसका मतलब इफेक्टिव ये ज्यादा है और ये कम है, इसका मतलब पॉजिटिव। देखो ये ग्रेटर वैल्यू है, स्मॉल वैल्यू है, तो डिफरेंस क्या आएगा? पॉजिटिव। ठीक है, तो पोटेंशियल डिफरेंस पॉजिटिव है, इसका मतलब ये हुआ ये हायर पोटेंशियल के ऊपर है, ये लोअर पोटेंशियल के ऊपर है। अरे पोटेंशियल डिफरेंस पॉजिटिव आने का मतलब क्या है? कि हम लार्ज वैल्यू में से स्मॉल वैल्यू माइनस कर रहे हैं, इसका मतलब V एट R ग्रेटर V एट कैपिटल R। जिस प्रकार से कुछ पॉइंट निकाले हैं हमने कि इनसाइड वाले पॉइंट पर यहां पर पोटेंशियल की वैल्यू ज्यादा होगी, यहां पर पोटेंशियल की वैल्यू कम होगी। चाहे चार्ज स्मॉल क्यू की वैल्यू कितनी ही हो, चाहे, ठीक है, यहां पर कैपिटल क्यू की वैल्यू के ऊपर डिपेंड कर ही नहीं रहा, तो चाहे ये मान लो कि ये 10 माइक्रो कूलम है और ये स्मॉल क्यू कितना है? 2 माइक्रो कूलम फॉर एग्जाम्पल। ठीक है, तो हम इसका मतलब ये नहीं है कि ये चार्ज ज्यादा है ये चार्ज कम है तो यहाँ पर पोटेंशियल ज्यादा होगा, नहीं। ये 10 माइक्रो कूलम वाला तो कैंसिल आउट हो जाएगा। इफेक्टिव कौन सा है? ये। ठीक है, तो कैपिटल चार्ज इसकी कैपिटल क्यू की वैल्यू कितनी है प्लस कैपिटल क्यू की वैल्यू कितनी है उसके ऊपर डिपेंड नहीं करता। यहां से हमने ये डिस्कशन निकाला, ये कुछ पॉइंट बने अपने कि इस कंडीशन में यदि ऐसा अरेंजमेंट बनता है तो पोटेंशियल इनसाइड में ज्यादा होगा। अब यहां पर हम क्या करेंगे? देखो यही अपना स्फेरिकल सेल है और यहाँ पर स्मॉल स्क्वायर है, इसकी रेडियस स्मॉल आर, इसकी रेडियस कैपिटल है, स्मॉल क्यू प्लस कैपिटल क्यू। यदि मैं इस स्पेयर को और इस स्पेयर को एक कंडक्टिंग वायर से जोड़ दूं, कंडक्टिंग वायर से जोड़ दूं, तो उस कंडीशन में क्या होगा? ये हायर पोटेंशियल के ऊपर है, ये लोअर पोटेंशियल के ऊपर है, तो चार्ज कहां से ट्रांसफर होगा? इसके ऊपर प्लस की प्लस चार्ज है, ठीक है, तो चार्ज क्या करेगा? यहां से इस डायरेक्शन में ट्रांसफर होगा इसके ऊपर। तब तक ट्रांसफर होता रहेगा कि जब तक इसका ब्रेकडाउन ना आ जाए। ठीक है, ये चार्ज इससे, क्योंकि ये हायर पोटेंशियल के ऊपर है, ये लोअर पोटेंशियल के ऊपर है, पोटेंशियल डिफरेंस जब तक 0 होगा तब तक ट्रांसफर होता रहेगा। अब हम चलते हैं, ये हमने प्रिंसिपल समझ लिया कि यदि हम इन अनसाइड वाले स्पेयर को एक कंडक्टिंग वायर से जोड़ दें तो चार्ज क्या होता रहता है? ट्रांसफर होता रहता है आउटवर्ड स्पेयर के ऊपर। इसी टेक्निक के ऊपर, इसी प्रिंसिपल के ऊपर काम करता है वान डी ग्राफ जनरेटर। उसका डायग्राम क्या है? देखो इस प्रकार से एक स्पेयर होता है, इसमें ये वाला पार्ट हम इसको रिमूव कर लिए, इस प्रकार से। ये आपका क्या है? लार्ज कंडक्टिंग स्पेरिकल सेल, ये लार्ज कंडक्टिंग स्पेरिकल सेल, और इसके ऊपर पहले से चार्ज है, कैपिटल क्यू मान लीजिए आप, चार्ज है इसके ऊपर, और यहां पर एक दूसरा अरेंजमेंट होता है, ये किसी ग्राउंड के ऊपर रखा हुआ रहता है। अब इसमें क्या है अरेंजमेंट कि इसके सेंटर पे एक हमें क्या लगाना है? दूसरा स्पेयर रखना है, ताकि हम जिसको चार्ज दे सके और वो चार्ज जब हम एक वायर कनेक्ट कर देंगे तो ट्रांसफर होता रहेगा। इस प्रकार से एक क्या होता है? पुली होती है यहाँ पर। ठीक है, हम इसको इस प्रकार से बना सकते हैं, देखो, ताकि दिखने में सही हो डायग्राम।
इस प्रकार से। यहां पर एक अनोदर पुली होती है, ठीक है। अब ये क्या है कि इंसुलेटिंग बेल्ट है, ये भी इंसुलेटिंग बेल्ट है, इस प्रकार से घूमती रहती है इसके चारों ओर। इंसुलेटिंग बेल्ट ये इस प्रकार से घूमता रहता है। यहां पर एक मशीन होती है नीचे, इसको क्या करती है, बार बार रोटेट करवाती रहती है। जब ये रोटेट करेगा तो ये बेल्ट इस प्रकार से चलती रहती है। यानी किसी पर्टिकुलर टाइम पर यदि यहाँ पर कोई पर्सन बैठा दिया जाए, ठीक, ऑब्जेक्ट बैठा दिया जाए, तो किसी अनदर टाइम पर वो यहाँ पहुंच जाएगा। ये इस प्रकार से घूमती रहती है, ठीक है। एक ड्राइवर मोटर होती है तो इसको बार बार घुमाती रहती है। यहां पर क्या किया जाता है, यहां पर एक ब्रश होती है, ठीक है। और ये ब्रश क्या करती है, इसको चार्ज डिलीवर करती है सोर्स से। इधर सोर्स होगा एक, तो सोर्स क्या करेगा, इसको पॉजिटिव चार्ज सप्लाई करता है। अब वो पॉजिटिव चार्ज एक बार जब यहां पर आ जाएगा, ठीक है, उसके बाद में इस इंसुलेटिंग बेल्ट की हेल्प से वो चार्ज कहां पहुंच जाएगा, इस पुली के ऊपर। ये पुली है स्मॉल आर रेडियस की, और आउटर की मान लीजिए कैपिटल आर है। अपना पर्पज क्या है, एक ऐसा सोर्स बनाओ, ठीक है, जो पॉजिटिव चार्ज दे। पॉजिटिव चार्ज सोर्स किस प्रकार से क्रिएट किया जा सकता है वो हमने पहले चैप्टर में पढ़ लिया था, ठीक है। अब वो पॉजिटिव चार्ज यहां पर सप्लाई कर दिया, ठीक है, एक ब्रश की माध्यम से। एक मेटल ब्रश है, क्योंकि ये कंडक्टिंग ब्रश है, वो क्या करेगी, चार्ज को यहाँ पर डिलीवर कर देगी। इसका पर्पज यही है कि चार्ज डिलीवर करना। अब उसके बाद में ये घूम रही है, चार्ज कहाँ जाएगा, इसके ऊपर चला गया। जैसे यह चार्ज यहाँ पर जाता है, ये हायर पोटेंशियल के ऊपर है। सपोज कीजिए कि इसके ऊपर चार्ज स्मॉल क्यू है, ठीक है, कितना भी है, 2 माइक्रोकूलम है, 3 है, कितना भी सपोज कीजिए आप। अब उसके बाद में ये हायर पोटेंशियल के ऊपर है, ये लोअर पोटेंशियल के ऊपर है। वही सिचुएशन बनी है जो अभी हमने स्टडी की थी। अब ये चार्ज मुझे यहां से यहां तक पहुंचाना है, मैं किस प्रकार से क्या करूं, एक क्या करूंगा, वही कंडक्टिंग ब्रश मैंने जोड़ दी। कंडक्टिंग ब्रश जैसे ही जोड़ूंगा, अब ये चार्ज यहां से यहां तक ट्रांसफर होता रहता है, और इसके ऊपर 2 to 3 मिलियन वोल्ट्स चार्ज क्या हो जाता है, अक्यूमुलेट हो जाता है। यहां पर इतना वोल्टेज डिफरेंस क्रिएट कर लिया जाता है। तो 2 मिलियन वोल्ट का मतलब होता है वोल्ट्स, इतना पोटेंशियल यहां पर पहुंच जाता है। और ये तब तक चलता रहता है तब जब तक कि एयर का ब्रेकडाउन फील्ड क्रिएट ना हो जाए। और एयर का ब्रेकडाउन फील्ड होता है, फील्ड का मतलब इलेक्ट्रिक फील्ड, ये होता है 3 × 10⁶ वोल्ट पर मीटर न्यूटन पर। इस प्रकार से वोल्ट पर मीटर बोल सकते हैं या फिर न्यूटन पर कूलम बोल सकते हैं, एक ही यूनिट है। क्योंकि वोल्टेज में और इलेक्ट्रिक फील्ड में रिलेशन होता है V = ED। इस प्रकार से हम क्या कर लेंगे, कैलकुलेट कर लेंगे। तो इस प्रकार से यदि एक बार हम और रिपीट करना चाहें तो यहाँ पर क्या किया जाता है, सोर्स की हेल्प से एक कंडक्टिंग ब्रश होती है, मेटल ब्रश होती है, वो चार्ज डिलीवर करती है। एक पुली होती है जिसके ऊपर एक इंसुलेटिंग बेल्ट लगा रहता है, वो चार्ज को यहाँ से यहाँ तक डिलीवर करता है। उसके बाद में यहाँ पर एक कंडक्टिंग ब्रश और होती है, वो क्या करती है, क्योंकि ये हायर पोटेंशियल, ये लोअर पोटेंशियल, ये क्या करेगी, चार्ज को ट्रांसफर करती रहती है। इस प्रकार से एक मशीन बनाई जाती है जिसको क्या कहते हैं, वान डी ग्राफ जनरेटर बोलते हैं। और इसका पर्पज क्या है, हाई वोल्टेज सोर्स बनाना, हाई वोल्टेज बनाना। उसके बाद जब हाई वोल्टेज अपने को मिल जाएगा, ठीक है, उससे हम क्या करेंगे, एक हाई इलेक्ट्रिक फील्ड जनरेट कर सकते हैं। तो आज हमने वान डी ग्राफ जनरेटर के बारे में पढ़ा है, जो कि ये कंडक्टिंग स्पेरिकल सेल और इसके इनसाइड में कोई स्पेयर हो स्मॉल आर रेडियस का, उसके प्रिंसिपल के ऊपर काम करती है। तो अगले वीडियो लेक्चर में हम क्या लिखेंगे,
अगले वीडियो लेक्चर में हम कुछ कैपेसिटर के ऊपर न्यूमेरिकल्स लेके आएंगे। ठीक है, तो आज के लिए इतना ही। थैंक यू वेरी मच।